भगवान सर्व का सदगति दाता है। कोई की सदगति करे या न करे, तो सदगति करने वाला, उद्धार करने वाला माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? है उत माने ऊपर, हर माने हरण करके, उत्त हर दोनों शब्दों को मिलाया तो हुआ उद्धार। माने जो इस मनुष्य सृष्टि में नीची स्टेज में गिरे हुए हैं, मिट्टी रूपी देह की स्मृति में है, उन आत्माओं को हरण करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है जबरियन। सबको हरण करता है या कुछ आत्मा ऐसी भी हैं जो पुरुषार्थ करके स्वयं आत्म की स्थिति में स्थित होती हैं, है या नहीं? तो उनके लिए बोला है, तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। किसको? तुम बच्चों को, इनको नहीं, इनके फॉलोअर्स को नहीं। किनको? है हाँ, जो बाजू में बैठने वाला है उस आत्मा के लिए नहीं कहा कि नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, उनके फॉलोअर्स के लिए भी नहीं कहा। तो तुम बच्चों में और इनमें फर्क हुआ है नहीं? इन और तुम, इसमें फर्क है या नहीं? तो इन बच्चों को भी आंखों पर बिठाकर, नैनों पर बिठाकर नहीं ले जाऊंगा। ये नैनों पर बिठाने वाली बात प्यार की बात है या इन छोटे से नैनों पर किसी को बैठाया जाता है? हैं? प्यार की बात है। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बोल दिया। उनमें एक को बहुत प्यार भरी दृष्टि से बिठाकर ले जाने की बात क्यों कही? इनके लिए क्यों नहीं कि इन्होंने क्या पाप कर दिया है? हाँ, जिन बच्चों ने बाप को पहचाना ही नहीं, तो बाप तो यही कहेगा कि ये मेरे बड़े बच्चे नहीं हैं, समझदार सगीर बुद्धि नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी को संभाल नहीं सकेंगे। जो बाप को पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं, वो बाप की प्रॉपर्टी को संभालने योग्य है ही नहीं। इसलिए बोला, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो दादा लेखराज को ज्ञानी तू आत्मा कहें और उनके फॉलोअर्स को, उनको भी नहीं कह सकते। तो इससे साबित होता है हम बच्चों को
नई सृष्टि रूपी रंगमंच तैयार होगा, नई दुनिया तैयार होगी, नई से नई राजधानी तैयार होगी, तो हम कौन सी पुरी में जाएंगे? कृष्णपुरी में जाएंगे। सतयुग में नहीं जाएंगे पहले, है? सतयुग में पहले नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? हैं? अरे मुंह से निकलता नहीं। कृष्णपुरी में जाएंगे। तो जिस कृष्णपुरी में जाएंगे वो कृष्णपुरी नाम क्यों पड़ता है? कि उस कृष्ण रूपी बेहद के बच्चे ने बहुत आकर्षण है। आकर्षण किस बात का होता है? छोटा बच्चा होता है, बच्ची होती है, बड़ा हो जाता है, नौजवान हो जाता है, हो जाती है, अधर कुमार अधर कुमारी बन जाती है, बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ी हो जाती है। तो इनमें ज्यादा आकर्षण किस में रहता है? छोटे बच्चे है? छोटे छोटे बच्चों में बहुत आकर्षण रहता है। लेकिन उनके साथ जीवन भर संग निभाने के लिए कोई तैयार होता है? नहीं है? बाप तैयार होता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आकर्षण मूर्त तो होते हैं, लेकिन उनके साथ जीवन भर कोई साथ निभाने के लिए तैयार होता है? अरे बोलो ना, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है। वो ही बच्चे जब नौजवान बनते हैं, अधर कुमार अधर कुमारी बनने से पहले तो उनमें क्या शक्ति आ जाती है कि स्त्री हो या पुरुष रूप में हो, मेल हो या फीमेल हो, जीवन भर साथ निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें क्या खासियत आ जाती है? अरे बताओ भाई, हैं? किस बात का? हाँ, जो बच्चे में प्योरिटी है वो प्योरिटी को सिक्योर करके रखा, संचित करके रखा। आज की दुनिया में कुमार तो नहीं रख पाते। क्यों? कोई विरले मिलते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं सब पुरुष, उसमें कुमार भी आ गए या नहीं आ गए? चाहे बूढ़ा हो चाहे कुमार हो, बच्चों को तो पुरुष नहीं कहेंगे। तो कुमारों की बात क्यों हट गई? तो उनमें आज की दुनिया में उतना आकर्षण नहीं है अंदरूनी जितना भारत की कन्याओं में होता है। क्यों है? भारत की कन्याओं को माता पिता सुरक्षित करके रखते हैं, संग के रंग में, बाहरी दुनिया के संग के रंग में नहीं आने देते।
तो उनके अंदर जो सत्व है, क्या सत्य को ही सच्चाई कहा जाता है, उसी को शक्ति कहा जाता है। जो सत्व है वो सत्व, वो कन्या चाहे तो अपने जीवन में, सारे जीवन में उस सत्व को धारण करके क्या टाइटल ले सकती है? सती का टाइटल ले लेती है। जो शास्त्रों में गायन है कि तुलसी ने जब वृंदा के रूप में जन्म लिया तो उसमें ये सत्व था कि जब जालंधर के साथ जीवन में अर्पण होने का फैसला लिया और रही भी, तो भगवान भी जालंधर राक्षस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जिसे भगवान कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ भक्ति मार्ग में। और जब वृंदा की वो पवित्रता भंग हो गई, वो सत्व भंग हो गया जो एक के साथ होना चाहिए, जो मुरली में भी बाबा ने बोला बल पतित होना है, वो तो इस दुनिया का कायदा है कि इस मनुष्य सृष्टि के प्राणी मात्र इस पतित दुनिया में पतित होते ही हैं। ये कायदा है, बल पतित बनना है, परंतु एक के साथ पतित बनना है। अनेकों के साथ अगर शक्ति क्षीण हुई, पतन हुआ, तो ये कायदे के अनुसार है, यह ईश्वरीय कायदे के विपरीत है, ईश्वरीय कायदे के विपरीत है। तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या हुई साकार में? है सत्व, जो पुरुषों में शुक्राणु कहा जाता है और स्त्रियों में रज कहा जाता है। अगर वो सच्चाई से जीवन में धारण करके रहें, एक के प्रति अर्पण होकर के रहें, तो उनमें जैसी शक्ति है दुनिया के सारे कार्य संपन्न कराने की, वैसी शक्ति और कोई में नहीं हो सकती। वो है साकार मनुष्यों के अंदर साकार शक्ति, शरीर का सत्व। और शरीर कहो, देह कहो, उसमें जो रहने वाली निराकार आत्मा है, उसका सत्व क्या है? उसमें कोई सत्व रूपी सच्चाई, या जिसको हम कहें पवित्रता का बल, जो वाणी में शिव बाप ने भी बोला, क्या बोला? है अभी अभी बोला, गीता का श्लोक बोला, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है?
पवित्रता, दुनिया के सारे काम, चाहे अच्छे से अच्छे काम हो और चाहे बुरे से बुरे काम हो, कौन सी शक्ति से संपन्न होते हैं? पवित्रता की शक्ति से। तो जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, निराकार बाप के निराकार बच्चे, देह की बात नहीं, किसकी बात? आत्मा की बात। उनमें कौन सी सबसे बड़ी शक्ति है जिसे सत्व कहें, सत्य कहें? ज्ञान। ज्ञान सच्चाई का या झूठ का? सच्चाई का ज्ञान। ज्ञान ऊंचे से ऊंचे बाप का या नंबरवार जो बाप बने बैठे हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, उनका ऊंचे से ऊंचे बाप का ज्ञान, जो अखंड ज्ञान का भंडार है, अखूट ज्ञान का भंडार है, ऐसा बाप अपनी प्रॉपर्टी को पहले पहले किसके हाथ में थमा कर जाता है? बड़े बच्चे के हाथ में थमा कर जाता है। तो वो बड़ा बच्चा तुरंत ही बड़ा बच्चा बन जाता या बड़ा बनने में टाइम लगता होगा? है? हाँ जी। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब अज्ञानी होती है सच्चाई के लिए। कोई इस दुनिया में नहीं जानता है कि मैं असलियत में कौन हूं। सब अपन को देह समझ बैठते हैं। मैं वैज्ञानिक हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। असली बात किसी को पता ही नहीं है। असली बाप का ही पता नहीं। तो असली बाप ही आकर के इस सृष्टि में अपने बड़े बच्चे को कैसे जानता है? है? इशारे से जानता है। परम धाम से बैठा हुआ इस सृष्टि पर आया। 500-700 करोड़ मनुष्यों में, देहधारी मनुष्यों में कैसे जान लिया कि यही मेरा मुकर्रर रथ है? है? कौन सी प्योरिटी? सच्चाई के लिए अंत तक लड़ने वाला नहीं। बाप ने कैसे जाना? बनी बनाई है, बनी बनाई है, त्रिकालदर्शी है। हाँ, शिव बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, देह के बंधन में नहीं आता, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए पूर्व जन्म की बात भूल जाती है। तो हम तो त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। भूत भविष्य वर्तमान के जानकार हो ही नहीं सकते। इस जन्म की भी सारी बातें हमको भूल जाती है।
बहुत कुछ बातें भूल जाते हैं। बचपन की सारी बातें याद रहती हैं क्या? नहीं रहती। अपने माँ बाप से पूछें तो माँ बाप ऐसी ढेर सारी बातें बताएंगे हमारे बचपन की, जो हमें अभी याद ही नहीं है। तो आत्माएं मनुष्यों की भी क्यों न हो, जिनमें मन होता है, मननात् मनुष्य, जो मनन चिंतन मंथन कर सकता है कम या ज्यादा, उसे मनुष्य कहा जाता है। और उनमें भी वास्तव के मनुष्य बनते हैं कौन से युग में? कैसे? अभी कलयुग में 500-700 करोड़ मनुष्य नहीं है, उनको जानवर गए हैं। हम मनुष्य हैं, है? असलियत में मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ती है फॉलोअर के अर्थ में। तो जो मनन चिंतन मंथन करने वाला मनु हुआ, उसकी जो नंबरवार संतान पैदा होती है इस सृष्टि में, शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में, कोई को पहले ज्ञान होता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और कोई को बाद में ज्ञान होता है। जिनको पहले ज्ञान होता है वो इस मनुष्य सृष्टि के बड़े बच्चे हो गए। उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा? पहले मिलता है। तो सबसे पहले किसको मिलता है? मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़ा बच्चा है, जिसको 500-700 करोड़ प्रजा का पिता कहा जाता है। पिता माने बीज। वो आत्मा मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है, और उस बड़े भाई को जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहने वाली आत्मा सुप्रीम सोल बाप त्रिकालदर्शी होने के कारण इस सृष्टि में वो आत्मा आती है और तुरंत पहचान लेती है और उसको अपना मुकर्रर रथ बनाए लेती है। जो गीता में कहा है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे ज्ञानार्जन करने वाले अर्जुन, इदम माने ये है, तुम्हारा जो शरीर रूपी रथ है ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र है। दुनिया का बड़े ते बड़ा धर्म क्षेत्र और बड़े ते बड़ा कर्म क्षेत्र है। इसका नाम मैं क्या देता हूं? जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। और ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, शास्त्रों में गाए हुए हैं, चित्र भी बने हुए हैं, चरित्र की यादगार। कोई छोटा ब्रह्मा, कोई बड़ा ब्रह्मा,
कोई पहले ब्रह्मा बना होगा, कोई में बाद में प्रवेश किया होगा, बाद में नाम दिया ब्रह्मा। तो जिसमें पहले पहले प्रवेश किया उस शरीरधारी का नाम क्या दिया? परम ब्रह्म, पहला ब्रह्मा, परे ते परे स्टेज में रहने वाला। और भारतीय परिवार में ब्रह्मा का जो अर्थ है, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि की बड़े से बड़ी जो माताएं हैं, जो 4-5 मुखों के रूप में दिखाई जाती हैं, वो नंबरवार हैं। नंबरवार विष्णु की भुजाएं बनती हैं। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। तो जो परम ब्रह्म है वो उन भुजाओं में सबसे ऊपर होगा या उन भुजाओं में सबसे नीचा होगा? है सबसे ऊपर होगा। भुजाओं को चलाना वाला होगा या उनके आदेश पर चलने वाला होगा? वैसे भी देखा जाए तो भुजाएं तो जड़ होती है। इन भुजाओं को, इंद्रियों के बीच जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं को चलाने वाला आत्मा तो राजा के रूप में ऊपर बैठता है ना। तो वो परम ब्रह्म जैसे भारतीय परिवार में माना जाता है, किसी पुरुष ने पहली शादी करी तो वो माता का बहुत मान रहता है अंत तक परिवार में, और तीसरी, चौथी, 5वीं शादी की तो उसका मर्तबा नीचा हो जाता है। ऐसे ही है ना। ये परंपरा भी कहां से पड़ी है? शिव बाप आते हैं तो ये भी परंपरा डाल देते। क्या शिव बाप पुरुष है ना? क्या है? पुरुष। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, श माने शयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में आनंद से शयन करने वाला। कभी कोई उसे परेशानी नहीं। भले पतित शरीर में आता है, पतित दुनिया में आता है, लेकिन उस शरीर में, उस दुनिया में उसको कोई परेशानी अनुभव नहीं होती। क्योंकि उसे क्यों नहीं अनुभव होती? और मनुष्य आत्माएं, वो भी तो आत्माएं हैं, उनको इस दुनिया में, खासकर कलयुगी दुनिया में परेशानी क्यों अनुभव होती है? सदैव आत्मिक स्थिति में, सदैव आत्मिक स्थिति में रहे। आत्मिक स्थिति। संगम युग में जो भी पार्ट बजाता है तो सदा आत्मिक स्थिति में रहता है ना? है? नहीं रहता है? अरे सुप्रीम सोल, बाप, आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं सृष्टि पर आता है तो सदैव आत्मिक स्थिति में नहीं रहता। वो तो सदैव आत्मिक स्थिति में रहता है। ये जरूर बताता है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाता हूं। तो कोई तो अव्वल नंबर आप समान, बाप समान बच्चा बनता होगा। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निरंतर निराकारी बनेगा तो
उसके अंदर 11वीं इंद्री मन अपना काम करेगी। दस इंद्रियां होती हैं जो देखने में भी आती है, लेकिन एक 11वीं इंद्रिय ऐसी है, इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से देखने में नहीं आती। तो सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है स्थूल में। तो वो इतनी शक्तिशाली इंद्रिय है कि अगर कोई इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा अपना रस लेना का काम करे, तो जब तक मन का साथ नहीं होगा तब तक वो इंद्रिय सुख दुख का कोई प्रकार के रस का अनुभव नहीं कर सकती।